अब आगे बढ़ते हैं हम इको और प्रिंट कमांड की तरफ। इको और प्रिंट कमांड तकरीबन सिमिलर हैं, सिमिलर काम करती हैं। यूज़र एंड पे जो इसका आउटपुट आता है वो तो तकरीबन सिमिलर ही होता है। बहुत छोटा सा डिफरेंस है दोनों में कि इको की कमांड कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करती। मींस ये कि जो भी आपने टेक्स्ट दिया वो टेक्स्ट एज इट इज़ आ जाएगा, लेकिन टेक्स्ट सक्सेसफुल हुआ या नहीं हुआ, जो हमारे पास नॉर्मल वेरिएबल वैल्यू रिटर्न करते हैं कि ट्रू और फॉल्स की केस में 1 और 0 होता है या 1 और नल होता है, तो इको की कमांड रिटर्न नहीं करती, जबकि प्रिंट की कमांड 1 रिटर्न करती है सक्सेसफुली होने पे। तो ये सिर्फ मार्जिनल डिफरेंस है। और दूसरा परफॉर्मेंस पे भी डिफरेंस है कि बहुत स्लाइटली जो है इको जो है वो प्रिंट से फास्ट है। हम नॉर्मली जो यूज़ करते हैं वो इको की कमांड है। कोई भी टेक्स्ट डिस्प्ले करवाने के लिए इको की कमांड नॉर्मली हम यूज़ करते हैं। उसका टेक्स्ट हम पहले भी देख चुके हैं, सिंटेक्स किस तरह से है हम पहले भी देख चुके हैं। PHP के कोड ब्लॉक के अंदर PHP का कोड लिखा हुआ है। इको की कमांड के साथ डबल कोट्स के अंदर हमने टेक्स्ट इसका डिफ़ाइन किया हुआ है। हम डबल कोट्स के अंदर HTML के टैग्स भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे इस एग्जांपल में H2 यानी कि हेडिंग 2 का HTML का जो नॉर्मल टैग है वो हमने यूज़ किया हुआ है। इस लाइन की जो रिज़ल्ट शो होगा ब्राउज़र के अंदर वो PHP इज़ फन टेक्स्ट शो होगा, लेकिन हेडिंग 2 की डिफ़ाइंड वैल्यूज़ के साथ, यानी कि बोल्ड होगा, सेंट्रलाइज होगा, या जो भी उसमें डिफ़ाइन किया हुआ है उनके फ़ॉन्ट टाइप्स, वो उसके हिसाब से H2 के हिसाब से वहाँ पे शो हो जाएगा। सेकंड एग्जांपल में इको जो हो रहा है ये यहाँ पे हेलो वर्ल्ड एक्सक्लेमेशन मार्क के साथ है विद BR का साइन, BR का टैग। BR का टैग जो है वो लाइन ब्रेक के लिए यूज़ होता है। तो यहाँ पे हेलो वर्ल्ड डिस्प्ले होगा पेज में। जब ये फाइल को हम ब्राउज़र पे रन करेंगे तो हेलो वर्ल्ड डिस्प्ले होगा एक्सक्लेमेशन मार्क के साथ, और एक लाइन ब्रेक आ जाएगी। थर्ड लाइन पे ये डिस्प्ले होगा आई एम अबाउट टू लर्न PHP, अगेन एक लाइन ब्रेक आ जाएगी। यहाँ पे ये देखें कि सिंगल कोट्स के अंदर डबल कोट्स के अंदर हमने सिंगल कोट यूज़ किया है। सिंगल कोट जो है आई एम के बीच में आ रहा है, तो ये भी एज इट इज़ डिस्प्ले हो जाएगा। इसके लिए हमें एस्केपिंग की ज़रूरत नहीं होगी। आगे चल के एडवांस में हम एडवांस लेवल जब हम पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे कि एस्केपिंग क्या होती है, क्यों यूज़ की जाती है और कब यूज़ की जाती है। अभी के लिए फ़िलहाल जानने के लिए हमारे लिए ये काफ़ी है कि हम अगर टेक्स्ट में हमें सिंगल कोट शो कराना है तो हम इसको नॉर्मल टेक्स्ट के तौर पे दे सकते हैं, और ये नॉर्मल टेक्स्ट के तौर पे डिस्प्ले होगा, ये स्पेशल कैरेक्टर नहीं बनेगा वहाँ पे। तो आई सिंगल कोट एम अबाउट टू लर्न PHP, इसी तरह से बड़ा और एक्सक्लेमेशन का मार्क, ये सारी चीज़ें ब्राउज़र पे डिस्प्ले हो जाएंगी विद अ लाइन ब्रेक। ये लाइन ब्रेक यहाँ पे अगेन इसकी तरह से HTML का टैग है। फोर्थ लाइन पे हमारे पास शो होगा दिस स्ट्रिंग वॉज मेड विद मल्टीपल पैरामीटर्स। यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि अगर हम स्ट्रिंग दे रहे हैं तो हम स्ट्रिंग को इस तरह से भी दे सकते हैं, हम कॉमा सेपरेट करके भी देंगे तो ये एक ही स्ट्रिंग के तौर पे शो होगा। ये अगेन एक लिखने का एक तरीका है। नेक्स्ट एग्जांपल में हमारे पास दिया हुआ है एक टेक्स्ट 1 का वेरिएबल है जिसकी वैल्यू इनिशियलाइज़ कराई लर्न PHP। टेक्स्ट 2 का वेरिएबल है जिसकी वैल्यू इनिशियलाइज़ कराई abcd.com से। थर्ड हमारे पास वेरिएबल है x, इसकी वैल्यू इनिशियलाइज़ कराई न्यूमेरिक वैल्यू 5 से। फोर्थ हमारे पास वेरिएबल है y जिसकी वैल्यू इनिशियलाइज़ कराई न्यूमेरिक वैल्यू 4 से। अब हम इसको इको करा रहे हैं विद h2 टैग, अपेंड कराया $txt के साथ, अपेंड कराया h2 का टैग एंड। सेकेंड लाइन में हमने लिखा स्टडी PHP ऐट, अपेंड कराया $txt2 इस वैल्यू के साथ abcd.com, इसको अपेंड कराया हमने लाइन ब्रेक के साथ। थर्ड लाइन में हम
मैथमेटिकल कैलकुलेशन कर रहे हैं इन दो वेरिएबल की, ये क्योंकि न्यूमेरिक वैल्यूज़ हैं तो इनको हम मैथमेटिकल कैलकुलेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे 5 + 4 रिटर्न हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल में हमारे पास अगेन एक टेक्स्ट वेरिएबल इनिशियलाइज हुआ विद दिस टेक्स्ट वैल्यू, सेकंड टेक्स्ट वेरिएबल इनिशियलाइज हुआ विद दिस टेक्स्ट वैल्यू, थर्ड न्यूमेरिक वेरिएबल इनिशियलाइज हुआ, फोर्थ न्यूमेरिक वेरिएबल इनिशियलाइज हुआ। प्रीवियस एग्जांपल की तरह से इसको हमने बिल्कुल सिमिलर एग्जांपल है ये, बस हमने ये किया है कि इको की जगह पे हमने प्रिंट की कमांड यूज़ कर ली और दोनों बिल्कुल सिमिलर रिज़ल्ट ब्राउज़र पे शो करेंगी। यानी कि ब्राउज़र पे यूज़र को पता नहीं चलेगा कि इको की कमांड यूज़ हुई थी या प्रिंट की कमांड यूज़ हुई थी, दोनों का सेम ही रिज़ल्ट आएगा विदाउट एनी डिफरेंस।